किसी जंगल में टोनू नाम का एक चिड़ा रहता था अपने माता पिता के साथ। वैसे तो वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था, पर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। टुन्नू चिड़ा अपने माँ से बोलता है। माँ, मैं आपको एक दिन बहुत बड़े प्लेन में घुमाऊंगा। यह बात सुनकर टुन्नू के पिता बोलते हैं। हाँ, घुमाना सपने में। क्या आप भी हमेशा इसे उल्टा बोलते हैं? 24 साल का हो गया है ये, लेकिन अभी भी अपने माँ बाप की कमाई पर जी रहा है। और देखो, बेशर्मों की तरह खड़ा है। इसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जॉब तो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ? अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तू नौकरी के बहाने अपने दोस्तों के साथ मजर गश्ती करता है। तेरी उम्र में मैं पूरा घर संभालता था अकेले, और एक तू है जो कि तेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता है, क्योंकि तू निकम्मा है, एक नंबर का। टुन्नू चिड़ा अपने पिता के ताने सुनकर बाहर चला जाता है और रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। लगता है तुमने आज फिर से अपने पापा से डांट सुनी है। हाँ दोस्त, वो और कर भी क्या सकते हैं। मेरे पापा भी मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं, इसलिए मैं दिन में घर नहीं जाता हूँ। सीधा रात को ही जाता हूँ जब वो सो जाते हैं, और सुबह जल्दी घर से निकल जाता हूँ उनके उठने से पहले। लगता है मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। कल मेरा इंटरव्यू है, बस नौकरी लग जाए ताकि पापा का किचकिच खत्म हो जाए। अगले दिन टुन्नू इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वह रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है और नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती है। टुन्नू बहुत निराश होता है और वो समुद्र के किनारे बीच पे जाकर बैठ जाता है। मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं पापा के ताने सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। उनका कहना भी गलत नहीं है। मैं 24 साल का हो चुका हूँ। कब तक वह अकेले घर चलाएंगे? मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। टुन्नू परेशान होकर रो रहा था, तभी उसका ध्यान आसपास के लोगों पर जाता है और वह देखता है कि कोई मूंगफली बेच रहा है तो कोई आइसक्रीम। मुझसे अच्छे तो ये लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है फिर भी पैसा कमा रहे हैं। अब लगता है मुझे भी कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। टुन्नू के अंदर एक नई उम्मीद जगी और वह सोचने लगा। लोगों को मेरे हाथ का बना पिज्जा बहुत पसंद आता है। क्यों ना मैं पिज्जा का व्यापार शुरू करूं? मैं कढ़ाई पिज्जा बनाऊंगा और बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। टुन्नू अपने घर गया और अपने माँ बाप से बोला। मम्मी पापा, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत चीजें देखी और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब मैं खुद का व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। पर कैसा व्यापार? मैं पिज्जा का ठेला डालूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या तू रोड पे खड़े रहकर पिज्जा बेचेगा? इसमें गलत क्या है पापा? हर बड़े इंसान ने तो छोटे से ही शुरुआत की है। तो चुपचाप जॉब ढूंढ और ये ठेले वेले का चक्कर छोड़। नहीं पापा, अब मैंने निश्चय कर लिया। अब मैं ठेला डालूंगा और कल से ही डालूंगा। जब तुमने खुद से ही फैसला ले लिया है तो ये पूछने का नाटक क्यों कर रहा है? टुन्नू के पापा वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अगर तुझे लग रहा है कि तू सही कर रहा है तो मैं हर कदम में तेरा साथ दूंगी। टुन्नू की माँ उसके साथ थी, लेकिन टुन्नू के पापा सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, इसका बेटा पढ़ लिख कर ठेला लगा रहा है। लेकिन टुन्नू के अंदर पैसा कमाने का एक जुनून था और उसने अगले ही दिन एक कॉलेज के आगे अपने पिज्जा का ठेला लगा दिया। टुन्नू ने पिज्जा बनाना शुरू कर दिया और वहां देख कुछ लोग आए और बोले, ये कैसा पिज्जा है? ये कढ़ाई पिज्जा है। मुझे देना एक। टोनी को वह पिज्जा बहुत पसंद आया और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई और ऑर्डर पे ऑर्डर लोग देते गए और टुन्नू अपना पिज्जा बनाता गया। टुन्नू खुश था कि उसने एक दिन में 40 पिज्जा बेचे और 2000 कमा लिया। टुन्नू ने यह पहली कमाई अपने माँ के हाथ में रख दी। माँ, ये मेरी पहली कमाई। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, और मुझे यकीन है कि तू हर एक काम में सफल होगा। टुन्नू ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। अगले दिन से टुन्नू ने बहुत मेहनत की और अपना दुकान लगाया। वह ज़्यादातर अपना स्टॉल खुला ही रखता था। टुन्नू ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हर एक वैरायटी का पिज्ज़ा बनाता था और वह पिज्ज़ा को मिक्स करके भी बनाता था। देखते ही देखते टुन्नू के बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुई और जल्द ही टुन्नू ने एक हेल्पर भी रख लिया। टुन्नू का पिज़्ज़ा इतना मशहूर हो गया कि वह बड़े बड़े पार्टीज़ का ऑर्डर भी लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या था, टुन्नू दिन रात 24 घंटा मेहनत करने लगा और देखते ही देखते टुन्नू ने एक अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। और इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए उसने अपने पापा को बुलाया। टुन्नू की इतनी सफलता को देखकर उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे, मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं पापा, मेरे सफलता के पीछे आप लोगों का ही हाथ है।
देखते ही देखते टुन्नू ने कई शहरों में अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और अपना एक बहुत बड़ा सा घर बना लिया और अपने माँ बाप से किए वादे के मुताबिक वह अपने माँ बाप को प्लेन में घुमा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।